बोलो एकादशी मातम की जय। जगत पिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि, जब आपको पाप विनाशक तथा पुण्यदायक और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रमोदिनी एकादशी की कथा और उसका मातम सुनाता हूँ। गंगा स्नान का फल मनुष्य को तब ही मिलता है तब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रमोदिनी एकादशी का आगमन होता है। इस एकादशी उपवास का पुण्य फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजस्व यज्ञ के बराबर होता है। तो नारद ऋषि ने कहा, हे पिता, अब आप यह बतलाइए कि सायंकाल को एक बार भोजन लेने से, रात्रि में भोजन लेने से और सारे दिन के उपवास से क्या क्या पुण्य फल मिलते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद ऋषि, एक सायंकाल के भोजन करने से 2 जन्मों का, सारे दिन के व्रत करने से 7 जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है। जो चीज़ त्रिलोकी में नहीं मिल सकती वह सब चीज़ प्रमोदिनी एकादशी उपवास के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। इस उपवास के पुण्य के प्रभाव से पहाड़ समान भारी अनेक पाप पल भर में जलकर भस्म हो जाते हैं। प्रमोदिनी एकादशी से पिछले जन्म में किए हुए बुरे कर्म भी पल भर में समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रमोदिनी उपवास को विधि और नियम के अनुसार करने से संपूर्ण फल मिलता है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिराज, श्रद्धा भाव से थोड़ा पुण्य करने वाले का पुण्य भी पर्वत के समान महान हो जाता है। अपने मन में प्रमोदिनी एकादशी उपवास की इच्छा रखने वाले को भी 100 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। प्रमोदिनी एकादशी में रात्रि जागरण करने वाले की पिछली और अगली 10-10 पीढ़ियाँ विष्णुलोक को चली जाती हैं। उनके पितृ भी जो नरक में हैं वे भी वहाँ से निकल कर विष्णु धाम को चले जाते हैं। प्रमोदिनी एकादशी को रात्रि जागरण करने से ब्रह्म हत्या समान बड़ा पाप करने वाले भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी उपवास का पुण्य फल अश्वमेध यज्ञ से भी महान होता है। तीर्थाटन, सोना, पृथ्वी या गाय के दान से प्राप्त पुण्य भी कार्तिक के महीने के शुक्ल का पक्ष की प्रमोदिनी एकादशी से प्राप्त पुण्य के समान होता है। इस पृथ्वी पर उस प्राणी का जन्म सफल माना जाता है जो प्रमोदिनी एकादशी उपवास से अपना कुल पवित्र कर देते हैं। विश्व के समस्त तीर्थ तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है वे सब प्रमोदिनी एकादशी उपवास करने वाले के घर में ही वास करते हैं। अतः मनुष्य को सभी कर्मों को छोड़कर प्रभु की प्रसन्नता हेतु कार्तिक के महीने की इस एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का उपवास करने वाले धनी, योगी, तपस्वी, इंद्रियों को तथा अपने अधीन रहने वाले होते हैं, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। इस एकादशी उपवास के प्रभाव से मनुष्यों का पुनः जन्म नहीं होता तथा उसके तीनों प्रकार के कामिक, वाचिक और मानसिक पाप समाप्त हो जाते हैं। इस दिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ, तप, होम, दान करते हैं उन्हें अमर पुण्य प्राप्त होता है। प्रमोदिनी एकादशी को ईश पूजन करने वाले के, चाहे वो बालक हो अथवा वृद्ध अथवा युवा, सब पाप क्षय हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि जागरण करने से जो पुण्य मिलता है वह सूर्य ग्रहण के अवसर पर गंगा स्नान से प्राप्त फल से 1000 गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म समय से लेकर अंत तक जो भी पुण्य प्राप्त पाता है वह प्रमोदिनी एकादशी के उपवास से प्राप्त पुण्य के समक्ष बहुत ही कम है। प्रमोदिनी एकादशी उपवास को नहीं करने वाले के सारे पुण्य फलों का क्षय हो जाता है। अतः हे ऋषि नारद,
आपको भी नियम के अनुसार विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। कार्तिक महीने में धर्म आचरण करते हुए जो पराया अन्न नहीं खाते वे चांद्रायण उपवास का फल पाते हैं। कार्तिक के महीने में प्रभु शास्त्र सुनने से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, न कि दान आदि करने से। कार्तिक के महीने में जो भी थोड़ा सा या अधिक इस कथा का श्रवण करते हैं उन्हें 100 गाय दान करने का फल मिलता है। अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान का पूजने वाले तथा अपने परिवार का उद्धार करते हैं तथा 1000 गाय दान करने का पुण्य पाते हैं। प्रमोदनी एकादशी को विष्णु भगवान की कथा सुनने वाले को सप्तदीप दान के बराबर फल मिलता है। विष्णु भगवान की कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने तथा पढ़ने वाले ब्राह्मण को शक्ति के अनुसार संतुष्टि तथा पूजा करने वाले को उत्तम लोक मिलता है। इस पर नारद ऋषि ने कहा, हे जगत पिता ब्रह्मा, अब आप यह एकादशी उपवास की विधि और मिलने वाले फल के बारे में भी कहें। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरोवर अथवा नदी में स्नान करके उपवास नियम ग्रहण करना चाहिए तथा प्रभु से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं आहार नहीं लूँगा, द्वादशी को ही भोजन करूँगा, अतः आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके ईश पूजन करके तब उपवास करें। रात्रि में प्रभु के पास बैठकर गीत संगीत आदि कथा कीर्तन से ही सारा समय गुजारें। प्रमोदनी एकादशी उपवास को उदारता से धूप पुष्प अगर आदि से विष्णु भगवान की पूजा करें। भगवान को अर्घ्य देने के लिए शंख जल का उपभोग करें। उसका फल तीर्थ दान से कई गुना अधिक होता है। अगस्त फूलों से प्रभु का पूजन करने वाले के समक्ष इंद्रदेवी भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। कार्तिक के महीने में बेलपत्र से प्रभु का पूजन करने वाला भी मरने के उपरांत में विष्णु लोक को चला जाता है। कार्तिक के महीने में तुलसी दल से भगवान की पूजा करने वाला 10,000 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसी महीने में तुलसी के दर्शन करने वाला, स्पर्श करने वाला तथा ध्यान तथा कीर्तन करने वाला, तुलसी का पौधा रोपित करने वाला या उसकी सेवा करने वाला 1000 कोटि काल तक विष्णु लोक में निवास करता है। तुलसी का पेड़ लगाने वाला व्यक्ति तथा उसके कुटुंबी महाप्रलय तक विष्णु धाम में ही रहते हैं। कदम पुष्प से प्रभु की पूजा करने वाला यमराज के द्वारा दिए जाने वाले पापों से मुक्त होकर अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने में सफल होता है। कदम पुष्पों को प्रभु तथा अन्य फूलों की अपेक्षा अधिक पसंद करते हैं। गुलाब के फूलों से प्रभु की पूजा करने वाला मोक्ष पाता है। बकुल और अशोक के फूलों से प्रभु का पूजन करने वाले भी मुक्ति पाते हैं तथा अनंत काल तक दुख रहित होते हैं। सफ़ेद तथा काले कनेर के फूलों से भगवान की पूजा करने वाले भी प्रभु की प्रसन्नता के हकदार होते हैं। दूर्वा दल से विष्णु भगवान का पूजन करने वाले भी पूजा फल से 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त करते हैं। समी पत्र द्वारा भगवान का पूजन भयंकर यम पथ को बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। चंपक के फूलों से विष्णु भगवान का पूजन करने वाले भवसागर के आवागमन के चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। सोना निर्मित केतकी का फूल प्रभु पर चढ़ाने वाले तो करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। पीले तथा रक्तवर्ण के जैसे कमल के खुशबूदार फूलों से जो प्रभु की वंदना करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। ऐसे ही रात्रि जागरण में प्रभु का पूजन करके अगले दिन शुद्ध जल की नदी में स्नान करें। इसके पश्चात में प्रभु प्रार्थना करते हुए अपने घर में आकर भी प्रभु का पूजन करना चाहिए। तब उपवास हेतु ब्राह्मणों को भोजन कराना
चाहिए तथा मधुर वचनों से उनको विदा करते हुए उचित दक्षिणा भी प्रदान करनी चाहिए। तदुपरांत गाय, भोजन तथा परिक्रमा प्रदान करके गुरु का पूजन करें। तब ब्राह्मणों को भूर्यसी दक्षिणा देकर ही नियम का त्याग करें। रात्रि को ब्राह्मण भोजन कराकर सोना सहित में बैल का दान करें। रात्रि को स्नान करने वाले मधु और दही का दान करें। फल की आशा रखने वाले फलदान करें। तेल के स्थान पर घी और घी के बजाय दूध और अन्नों में चावल का दान करें। प्रमोदनी उपवास काल में पृथ्वी पर सोने वाले को अन्य वस्तुओं सहित में सैया भी दान करनी चाहिए। मौन व्रत रखने वाले को सोना के साथ में तिल भी दान करने चाहिए। कार्तिक के महीने में जूते नहीं पहनने वाले को इस दिन वालों को इनका दान करना चाहिए। कार्तिक के महीने में नमक का त्याग करने वाले को शक्कर का दान बतलाया गया है। प्रतिदिन देवालय में दीप जलाने वाले को घी अथवा बत्ती वाले तांबे तथा सोने का दीप दान करना चाहिए। चातुर्मास व्रत उपवास काल में किसी वस्तु का त्याग करने वाले को 10 दिन के पश्चात में ही उस वस्तु को पुनः ग्रहण करनी चाहिए। प्रमोदनी एकादशी उपवास को नियम के अनुसार तथा विधिपूर्वक संपन्न करने वाला इस जीवन में अनेक सुख पाता है तथा मरने के उपरांत से देवलोक प्राप्त होता है। चातुर्मास उपवास को विघ्न रहित संपूर्ण करने वाला अंत में भव बंधन से मुक्त होकर मोक्ष पाता है। उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन व्रतधारियों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें निसंकोच इस व्रत को पुनः आरंभ कर देना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रमोदनी एकादशी के मातम को सुनते हैं पढ़ते हैं उन्हें अनेकों गाय दान का फल मिलता है। बोल विष्णु भगवान की।